तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म कैसे भरना है, आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो फॉर्म में गलती कर देते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फोटो का साइज क्या रखना है आपको और अपने साइन का साइज क्या रखना है, फोटो का बैकग्राउंड कैसे रखना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, हमारे पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और हमें एक व्हाइट पेपर पे साइन, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट करके स्कैन करके रख लेना है। और इसमें हमारा आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक के नियम बहुत ही सख्त कर दिए गए हैं। इसमें आपके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारे आपके पास होंगे, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने सारे फॉर्म रख लिए हैं तो चलिए मैं आपको चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देखते हैं। और आपको गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। बहुत से लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, इसीलिए दोस्तों हमें रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। वहां से आने के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जिसका नहीं है वो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको फिर ये नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर एक नोटिस आएगा, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, हमें सबसे पहले अपनी कंट्री चूज़ कर लेनी है। उसके बाद हमें अपना फुल नेम, जो भी हमारी मार्कशीट पे नेम रहेगा, हमें अपना यहाँ पे पूरा नाम डाल लेना है। ठीक है, फिर उसके आगे सेम नाम जैसा है सेम वैसे ही हमें डाल लेना है, क्योंकि फिर हमारा मैच होता है। यहाँ पे हमारा अगर कोई दूसरा नाम है तो हम वहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद हम अपनी डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहेगी, हम उसी को यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ, आप भी सेम चूज़ कर लेना देखकर। उसके आगे भी सेम डेट ऑफ बर्थ हमें डाल लेनी है, क्योंकि हमें सामने डालना होता है, पीछे कंफर्म करना होता है। उसके बाद हमें मेल फीमेल चेक कर लेना है अपना कौन सा है, उसके बाद हमें डाल लेना है। उसके नीचे हमें अपने फादर नेम डाल लेना है, जो भी आपका फादर नेम हो आप अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाल लेना। उसके आगे कंफर्म कर देना है सेम डालकर। उसके नीचे आपको अपना मदर नेम डाल लेना है, जो भी आपका मदर नेम हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है। उसके आगे फिर से आपको कंफर्म कर देना है। उसके थोड़ा नीचे आता ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी एंटर कर लेनी है। जो भी आपकी मेल आईडी आप अपने फ़ोन में देखकर एक बार कंफर्म कर लेना, जिससे आपका ओटीपी आना होता है उसमें। इसलिए अगर आपकी ज़रा भी मेल आईडी गलत होगी तो ओटीपी नहीं आएगा। फिर मैं यहाँ से ओटीपी सेंड कर देता हूँ। देखो दोस्तों, मेरा तो ऑलरेडी इसमें लॉगिन था, मतलब मेरा तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था, इसलिए वो ओटीपी नहीं भेज रहा है और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। आपका ओटीपी आएगा, आपको सामने जो कॉलम खुले दिख रहे हैं उस पर आपको ओटीपी मिलेगा, वो डाल देना है। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डाल के वहाँ से भी ओटीपी आपको भेज देना है, और जो ओटीपी आए वो आगे डाल देना है, यहाँ जो कॉलम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ नीचे आधार से वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे डिजी लॉकर से, यहाँ पे आधार से, वहाँ पे हमें आधार से वेरिफिकेशन करना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे अपना आधार नंबर, जो भी हमारा आधार नंबर रहेगा उसको एंटर कर देना है। सिंपली मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर रहा हूँ। आपको आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ नीचे कंफर्मेशन पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे सेंड आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा। तो मैं आधार ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मेरा ऑलरेडी है तो भाई सेंड होगा नहीं, तो इसलिए जो भी आपका ओटीपी आए आपको सिंपली वहाँ से भर देना है। ओटीपी भरने के बाद वेरीफाई कर देना है। थोड़ा ऊपर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन है। जो भी आप अपने मन से पासवर्ड बनाना चाहो, ध्यान रहे वो पासवर्ड आपको याद रखना होगा, क्योंकि याद रखने के बाद ही आपको दोबारा से उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पासवर्ड कंफर्म करके और आई एम नॉट ए रोबो पे क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा। भाई मेरा ऑलरेडी हो रखा था, इसलिए मेरा हो नहीं रहा है। तो सिंपली मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ अपना, फिर कैसे आगे का प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ से लॉगिन हेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लॉगिन विद आधार पे क्लिक करके अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर जो मेरा लगा हुआ है आधार पे वो डाल देता हूँ। मैं अपना डाल रहा हूँ आधार मोबाइल नंबर। तो हमें क्लिक के हेयर वाइट ऑथोराइज रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड पे क्लिक करने के बाद गेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से ओटीपी सेंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो मेरे आधार पर ओटीपी आया है वो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद मैं आई एम नॉट ए रोबो फिर से हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से जब ओके आ जाए तब हमें यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखो मेरा अब डैशबोर्ड खुलने वाला है। अब ये मेरा डैशबोर्ड खुल गया। अब मैं यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर
यहाँ से मैं अपना फॉर्म भर सकता हूँ। ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं, पहले हम चूज़ करते हैं किस जोन से हम फॉर्म डाल रहे हैं या डालना चाहते हैं, तो हमें वही फॉर्म मतलब जोन चुन लेना है। मैं यहाँ से प्रयागराज से डालूँगा, तो मैंने प्रयागराज चुन लिया। आई एम नॉट ए करंटली डिसवर्ड बाई RRB, और यहाँ दोनों पे क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा एक नया इंटरफेस फिर से हमारे सामने खुल जाएगा। अभी हमारे पास खुल गया है। सिंपली हमें यहाँ पे अपनी जो बेसिक नॉलेज मतलब बेसिक जानकारी है वो यहाँ पे भर देनी है। इसको कट करते हैं, जो हमारे ऊपर पॉपअप खुला है इसको हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस चुनना है। अनमैरिड हैं तो अनमैरिड डालना रहेगा। रिलीजन भरना है हमें यहाँ पे, अगर हिंदू हैं आप, मुस्लिम हैं, तो आप अपना हिसाब से रिलीजन चुन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो हम पेपर देंगे वो हमारी कौन सी लैंग्वेज रहेगी, हिंदी रहेगी मदर लैंग्वेज। और उसके बाद हमें जो पेपर देना है कौन सी भाषा में देना है वो चुनना है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई कट वगैरह का हमारे शरीर पर निशान है तो वो हमें डाल देना है, अगर नहीं है तो नो मार्क सिंपली यहाँ डाल देना है। उसके बाद हमें कम्युनिटी डिटेल डालनी है। अगर आप OBC SC SC में आते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं OBC में आता हूँ तो मैंने OBC डाल दिया है, और मैं यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर चूज़ करूँगा, ताकि यहाँ से मैं अपना मतलब मैं जनरल कैटेगरी में ना हूँ। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर पे क्लिक करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मैंने नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो हमारी कास्ट है हम वो यहाँ डाल देते हैं। जैसे कि मेरी जो भी कास्ट है मैंने वो यहाँ एंटर कर दिया है। वहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर आता है, एक एप्लीकेशन नंबर होता है और एक सर्टिफिकेट नंबर होता है। ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो नहीं डालना, फिर नीचे सर्टिफिकेट नंबर होता है, प्रमाण पत्र संख्या, वो डालनी यहाँ पर डाल लेनी है। सिंपली मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। उसके बाद किस अथॉरिटी ने हमारे इनकम वो कास्ट सर्टिफिकेट को जनरेट किया है, सिंपली यहाँ से वो सेलेक्ट करना है। मेरा यहाँ तहसीलदार ने किया है जनरेट, तो आप देख लेना आपका किसने किया है, वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से कौन से स्टेट ने जारी किया है उसको सेलेक्ट कर लेना। हमारा उत्तर प्रदेश है तो हमने कर लिया है। उसके बाद वहाँ फ़ोटो से ऊपर देखना होगा, आपको जारी करने की तिथि लिखी होगी, आपको वो एंटर करनी है यहाँ पे। तो मैं अपना सिंपली डाल देता हूँ देख के, मुझे जो भी डालना है, ठीक है। आप अपने उसमें देख के और साफ साफ डाल लेना। उसके बाद यहाँ एड्रेस चूज़ करना है आपका, पहले अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, फिर अपना विलेज एंड पोस्ट ऐसे करके डाल लेना है। फिर नीचे पिन कोड डाल लेना है और अपना क्या नाम है थाना डाल के और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो इससे कि आगे की